मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि अपनी चीज़ों को व्यवस्थित और साफ रखना कितना अच्छा होता है। जब आप चीज़ों को साफ और व्यवस्थित ढंग से रखते हैं तो मन प्रसन्न रहता है, आपका समय भी बचता है और आपके अपने लोग भी आपसे खुश रहते हैं। तो बच्चों, आज हम ऐसी ही एक कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है अ जिनी whom नो वन लाइक्ड। एक जिन जिसे कोई पसंद नहीं करता था। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ जिनी। एक समय की बात है, एक जिन था। बट दिस पर्टिकुलर जिनी वॉज फेमस फॉर स्पॉइलिंग थिंग्स अप। परंतु यह जिन चीज़ों को खराब करने के लिए मशहूर था। Whenever someone rubbed the magic lamp, जब भी कोई जादुई चिराग को रगड़ता था, he would come out and say, "What is your wish?" तो जिन बाहर आकर पूछता था कि आपकी इच्छा क्या है। Then a great cloud of smoke would appear. तब धुएं का एक बड़ा सा बादल दिखाई देता था। Hundreds of things would fly through the airs. सैकड़ों चीजें हवा से उड़ेंगी। When somebody wanted something, जब किसी को कुछ चाहिए होता था, he would bring it covered in so much dust. जिन उस चीज को बहुत सारी धूल के साथ लेकर आता था, that nobody wanted to even touch it. कोई उसे छूना भी नहीं चाहता था। So silly were his mistakes that no one liked the magic lamp. उसकी गलतियां इतनी मूर्खतापूर्ण थीं कि किसी को जादू का चिराग पसंद नहीं आया। So the genie didn't came out for years. फिर जिन बहुत सालों तक बाहर नहीं आया। One day, a lonely boy named Pankaj found the lamp. एक दिन एक अकेले लड़के पंकज को जादू का चिराग मिला। He heard the cries of the genie. उसने जिन के रोने की आवाज सुनी। So he decided try to become his friend. फिर पंकज ने तय किया कि वह उसका दोस्त बनने की कोशिश करेगा। The wish he asked to be granted was to be able to enter and leave the lamp. उसने इच्छा मांगी कि वह जब चाहे जादुई चिराग के बाहर और अंदर आ जा सकता हो। The genie was happy to grant the wish. जिन उसकी इच्छा पूरी करके खुश हुआ। As soon as Pankaj entered the lamp, he could see what Ginny's problem was. जैसे ही पंकज जादुई चिराग के अंदर गया तो उसे पता लगा कि जिन की समस्या क्या है। It wasn't that he was bad. ऐसा नहीं था कि वह एक बुरा जिन था। It was just that he was untidy. वह केवल लापरवाह था। In the lamp, everything was thrown at over the place, whether it be jewelry, books, boats or camels. गहने, किताबें, नाव और ऊंट चिराग में सब कुछ इधर उधर फैला था। It was clear that the place has not been cleaned for years. यह स्पष्ट था कि वह जगह काफी सालों से साफ नहीं हुई थी। Pick up anything and cloud of dust would fly up. कुछ भी उठाने पर बहुत सारी धूल उड़ती थी। पंकज was surprised. पंकज आश्चर्य में था। The genie was ashamed and apologized. जिनी शर्मिंदा हुआ, उसने माफी मांगी। He said that a genie's job was very important and he had no time for cleaning. उसने कहा कि एक जिन का काम बहुत महत्वपूर्ण होता है और उसके पास सफाई के लिए समय नहीं होता। बट पंकज रिमेम्बर्ड हिज मदर्स एडवाइस। लेकिन पंकज को अपनी माँ की सलाह याद थी। ही टोल्ड द जिनी दैट इट वॉज वेरी इम्पोर्टेंट टू कीप ऑल हिज थिंग्स इन ऑर्डर। उसने कहा कि सब चीज़ों को अपने सही स्थान पर रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है।
एंड सो दे डिसाइडेड टू गिव द प्लेस अ गुड क्लीन। फिर उन्होंने जगह को अच्छे से साफ करने के बारे में सोचा। इट टुक देम अ क्वाइट फ्यू डेज। यह करने में उन्हें कुछ दिन लगे। व्हेन दे फिनिश्ड एवरीथिंग वाज ग्लीमिंग एंड इन इट्स करेक्ट प्लेस। जब सफाई पूरी हो गई थी तब सब कुछ सही स्थान पर था और चमक रहा था। Now it was very easy to find whatever gift was asked for। अब जो भी उपहार मांगा जाता था उसे ढूंढना आसान हो गया था। and to get it without breaking it। और बिना तोड़े उसे ले लिया जाता था। and so the genie began to be respected and liked once more। और जिन को एक बार फिर से आदर मिलने लगा और उसे पसंद किया जाने लगा था। He learned that nothing great can be achieved without order and cleanliness in all things। उसने सीखा कि बिना व्यवस्थित और साफ चीज़ों के कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी चीज़ों को हमेशा व्यवस्थित और साफ रखना चाहिए। थैंक यू।